सदन का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और तीसरे दिन गोरक्षकों के मुद्दे पर जमकर बवाल कटा। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने गौरक्षा के नाम पर मॉब लीचिंग का मुद्दा उठाया। इस पर सरकार की ओर से मंत्री हंसराज अहीर ने जवाब दिया और कहा कि देश में 5 राज्यों में गौहत्या पर रोक नहीं है, बाकी सभी राज्यों में गोहत्या पर रोक है। आपने कहा कि कुछ राज्यों में जो मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि गोवंश को लेकर जो देश में कानून बने उसमें करीब 24 राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 24 राज्य और 5 भाई प्लीज साइलेंस प्लीज। और भाई आप जवाब सुनिए। नहीं बैठ जाइए, आप जवाब प्लीज, आप जवाब सुनेंगे। आपने पूछा, मुझे जवाब देना है। बैठ जाइए। सम्मान्य सदस्य ने पूछा है, कुल देश में 24 राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, 5 यूनियन टेरिटरी में प्रतिबंध है। सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध नहीं है। उनमें से अरुणाचल है, केरला है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। ओके। और एक यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू सप्लीमेंट्रीज नाउ। जहां से सम्मानित सदस्य आते उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी गोहत्या पर प्रतिबंध है। थैंक यू। और ऐसे कानून देश में पहले से बने हुए हैं। विपक्ष की ओर से सबसे पहले सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने उठाया था। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये बंद होना चाहिए जो गौरक्षक के नाम पर हो रहा है, और सबसे ज्यादा बीजेपी वाले कर रहे हैं। इस मारे आप और इस मारे जवाब दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हम आपको अखबार देते करीब 50 ऐसी हो चुकी, अब तक मृत्यु ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। क्या केंद्र सरकार ने की नॉलेज में है कि गौरक्षा के नाम पर हत्याएं हुई? यदि हुई तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई डायरेक्शन इशू किए या इस पे कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं या स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा चलाने पर विचार कर रहे हैं? ठीक। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? थैंक यू। समाजवादी सांसद के सवालों का जवाब मंत्री हंसराज अहीर ने दिया और ये भी साफ कर दिया कि गौरक्षकों के नाम पर बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही है। सम्मान्य सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में जवाब दिया गया था कि एनसीआरबी ऐसे विशेषकर गोहत्याओं पे या गौवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है, अपनी घटना हो रही है, उसकी विशेष सूची बनाती है। ऐसा कहीं होता नहीं है, क्यों तो हत्याएं जो होती है, हत्याएं के अनेक कारण होते हैं। तो उसमें गौवंश को लेकर या और कुछ जाति को लेकर, धर्मों को लेकर जो भी हत्याएं होती है उसकी अलग सूची बनती है, उसी में इंक्लूड होता है, अलग से बनती नहीं है। और सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि गो हत्या को लेकर जो गोरक्षक अपने आप को कहते हैं, इन्होंने कानून हाथ में ना ले, और ये बहुत अच्छी बात कही है। देश के लिए उन्हें आह्वान भी किया था और सरकार तथा प्रधानमंत्री जी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। साथ में होम मिनिस्ट्री से भी, होम मिनिस्टर साहब ने भी एक एडवाइजरी निकाली है कि जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती है सभी राज्यों को सूचना दी है कि इस पर तुरंत FIR दर्ज हो और कहीं पे भी आनाकानी ना हो और संबंधित अपराधियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए। और इसमें सभी राज्यों को एडवाइजरी देने की वजह से सभी राज्यों में इसने कार्रवाई की है। कुछ राज्यों की जानकारी यहाँ है भी हमारे पास में। और जो बात कही गई है जो पार्टी का नाम लेकर, ये सही नहीं है कि बीजेपी के लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। दिग्विजय सिंह ने गौरक्षकों को लेकर सवाल उठाया और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ठीक है, पुलिस की व्यवस्था और लोक व्यवस्था राज्य का कानून है, लेकिन देश के CRPC और IPC में परिवर्तन करने का अधिकार तो आपके पास है। आज CRPC और IPC के अंदर मॉब लिंचिंग का
कोई उसका परिभाषित नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध पूछना, उनके आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार आज की बदली हुई परिस्थिति में जो टारगेटेड लिंचिंग हो रही है एक समूह की, उसके अंतर्गत क्या सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर परिवर्तन करने का उनका कोई इरादा है? कानून को लेकर दिग्विजय सिंह के सवाल पर भी मंत्री हंसराज अहीर ने जवाब दिया है। चाहे एक व्यक्ति ने हत्या की हो या 10 ने मिलकर हत्या की हो, आज भी अपने देश में जो कानून है, आईपीसी में या सारे संविधान में, कार्रवाई करने का अधिकार पूरे राज्य सरकारों को है। आज भी लिंचिंग हो या और भी कुछ बात हो, उसमें गुनाह दर्ज होता है, अपराध होता है और कानून कार्रवाई की जाती है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ नया संशोधन लाने की बहुत ज़रूरत आ जाए। जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, वो चाहे वो हरियाणा हो, वल्लभगढ़ का भी हो, या उसके बाद में झारखंड में भी अपराध हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुए हैं। सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भी घटना हुई, सभी जगह पर अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। कहीं पे जहाँ पर यहाँ हरियाणा में जो गुनाह हुआ था, अपराध, वहाँ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और साथ में पश्चिम बंगाल में हुआ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और झारखंड में 2 अपराध हुए, बड़े बड़े, हजारीबाग में हुआ, रामगढ़ में हुआ है। एक जगह में प्लीज सभी जगह मैं सभी देता हूँ, सभी एक जगह 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक जगह 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में हुई मारपीट, वहाँ पर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सभी राज्यों में इस पर कार्रवाई की है और कोई भी ऐसा अपराधी बचा हुआ नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अगर कहीं पर कोई अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है तो शिकायत करें, हम उस राज्यों को पूछेंगे। थैंक यू। NMF न्यूज की रिपोर्ट।